जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, इस वीडियो में हम विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनको देखने वाले हैं। 10 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये जो स्टैटिक जीके की ये सीरीज चल रही है, एक एक करके आपको वन बाय वन सारे टॉपिक्स इसी तरह करवाए जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान की विभिन्न शाखाएं देखने वाले हैं, किस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो फर्स्ट है आपका मांसपेशियों का अध्ययन। देखिए, मांसपेशियों का जो अध्ययन है, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मायोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी। सेकंड, भ्रूण। भ्रूण का अध्ययन क्या कहलाता है? भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी। तो भ्रूण का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। मेरे साथ बोलते जाएं, 2-3 बार आप पढ़ेंगे इसको सारे याद हो जाएंगे। इसमें कोई ट्रिक ब्रेक नहीं होती है, बस एक बार याद कर लो, हमेशा याद रहेगा। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। ये भी इम्पोर्टेंट है। तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। वंशानुगत विषयों से संबंधित अध्ययन, जो वंशानुगत विषयों से संबंधित अध्ययन है उसको हम आनुवांशिकी कहते हैं, आनुवांशिकी। वंशानुगत विषयों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। रोग के कारकों का अध्ययन, यानी कोई रोग है उसके कारकों, किस कारण हुआ है, ये सब चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एटियोलॉजी में। रोग के कारकों का अध्ययन एटियोलॉजी कहलाता है, एटियोलॉजी। रोग के कारकों का अध्ययन एटियोलॉजी कहलाता है। कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन ऑटोलॉजी कहलाता है, ऑटोलॉजी। कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑटोलॉजी। मेरे साथ बोलते जाएं जिससे आपको याद आसानी से हो जाएगा। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी, वंशानुगत विषयों से संबंधित अध्ययन आनुवांशिकी, रोग के कारकों का अध्ययन एटियोलॉजी, कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन ऑटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो संरचना होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी। पृथ्वी की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी। पृथ्वी की संरचना का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। गुर्दे से संबंधित अध्ययन, गुर्दे से संबंधित अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। गुर्दे से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन, देखिए जो जीवाश्मों का अध्ययन होता है इसको हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान। मादा प्रजनन तंत्र का अध्ययन, मादा प्रजनन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रसूति शास्त्र, प्रसूति शास्त्र कहलाता है। गायनोकोलॉजी, गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं ये जो डॉक्टर होते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? गायनाकोलॉजी। मादा प्रजनन तंत्र का अध्ययन गायनोकोलॉजी कहलाता है, गायनोकोलॉजी। लेजर की सहायता से उत्पादित त्रिविमीय चित्रों का अध्ययन, जो लेजर की सहायता से जो त्रिविमीय चित्र बनाए जाते हैं उनका जो अध्ययन होता है उसको होलोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। तो इसको याद रखना आप, लेजर की सहायता से उत्पादित त्रिविमीय चित्रों का अध्ययन होलोग्राफी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं इसको। पृथ्वी की संरचना का अध्ययन जियोलॉजी, गुर्दे से संबंधित अध्ययन नेफ्रोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान, मादा प्रजनन तंत्र का अध्ययन प्रसूति शास्त्र या गायनाकोलॉजी, लेजर की सहायता से उत्पादित त्रिविमीय चित्रों का अध्ययन होलोग्राफी, सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहलाता है। इसी तरह आप 1-2 बार इसको जब रिवाइज करोगे आपको सारे याद हो जाएंगे। इसमें मैंने लगभग 40 लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एसएससी में पूछे जाते हैं। रेशम के कीड़ों का पालन एवं रेशम उत्पादन किसमें किया जाता है? सेरीकल्चर में।
सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम के कीड़ों का पालन एवं रेशम उत्पादन। जो व्यापारिक स्तर पर बहुत बड़ी रेशम कीट पालन होता है, रेशम उत्पादन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। रोगों के लक्षण, कारक एवं उपचार का अध्ययन, ये पैथोलॉजी। पैथोलॉजी लैब होते हैं। रोगों के लक्षण, कारक एवं उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। मछली पालन का अध्ययन पिसीकल्चर। मछली पालन पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? पिसीकल्चर में। ये भी इम्पोर्टेंट है। आँख एवं उसके रोगों का अध्ययन ऑप्थेमोलॉजी। आँख एवं उसके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है। खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। जीवाणु और उससे उत्पन्न रोगों का अध्ययन जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत आता है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट। रेशम के कीड़ों का पालन एवं रेशम उत्पादन किसमें किया जाता है? सेरीकल्चर में। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। रोगों के लक्षण, कारक एवं उपचार का अध्ययन पैथोलॉजी। सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी। सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। मछली पालन का विज्ञान पिसीकल्चर। मछली पालन का विज्ञान पिसीकल्चर में आता है। आँखों एवं उसके रोगों का अध्ययन ऑप्थेमोलॉजी। आँखों एवं उसके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेमोलॉजी। खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी। जीवाणु और उससे उत्पन्न रोगों का अध्ययन जीवाणु विज्ञान में आता है। ये सारे याद रखना। 1 से 2 बार आप पढ़ोगे, जिसको याद है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिसको याद नहीं है वो 1 से 2 बार वीडियो देखे अच्छे से, बस सुनते जाएं, सारे याद हो जाएंगे धीरे धीरे। मानव के विकास और उत्पत्ति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी होता है। एंथ्रोपोलॉजी। मानव के विकास एवं उत्पत्ति का अध्ययन किस चीज में किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, नहीं होता है? एंथ्रोपोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिका का अध्ययन क्या है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। हृदय के कार्यों और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी। हृदय के कार्यों और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन, यानी जो हृदय से संबंधित होता है उसको हम कार्डियोलॉजी में देखते हैं। कार्डियोलॉजी में हृदय के कार्यों और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? कार्डियोलॉजी में। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। रक्त वाहिका तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी। रक्त वाहिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। रक्त वाहिका तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी। बहुत सारे आपको याद भी होंगे, जो याद नहीं है उनको 1 से 2 बार आप देख लेना, बार बार दोहराना, सारे याद हो जाएंगे। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी होता है। ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। बार बार बोलते जाएं जिससे याद हो जाएगा। यकृत का अध्ययन हिप्टोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्टोलॉजी। यकृत का अध्ययन हिप्टोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्टोलॉजी। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। मानव के विकास और उत्पत्ति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। हृदय के कार्यों और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। रक्त वाहिका तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्टोलॉजी कहलाता है। जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। टॉक्सिक क्या होता है? जहर होता है, टॉक्सिक पदार्थ होते हैं। तो जहर का अध्ययन क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। कई बार पूछा गया इसको। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। यूरिनरी सिस्टम का अध्ययन यूरोलॉजी। यूरिनरी सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है? यूरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। बोलते जाएं मेरे साथ, सारे याद हो जाएंगे। आप इसको रटने का प्रयास मत करें, बार बार इसको दोहराएं।
सारे याद हो जाएंगे। प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। बाकी एक बार इसको रिवाइज करते हैं। जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। मिट्टियों का अध्ययन पेडोलॉजी। यूरिनरी सिस्टम का अध्ययन यूरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन इम्यूनोलॉजी। देखिए यार, एक बार मैं आपको फिर बता दूं, स्टैटिक जीके की ये रिवीजन के पर्पज से बनाई गई है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आप इसको एग्ज़ाम से पहले सारी स्टैटिक जीके रिवाइज कर पाएंगे। इसलिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी स्टैटिक जीके करके, 10 मिनट स्पेशल करके। इसमें आपकी सारी स्टैटिक जीके रिवाइज कराई जाएगी। आप एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 दिन में फटाफट फटाफट स्पीड में करके इसको रिवाइज कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।